तहसील पडरौना के ग्राम ढोढ़ई में 2.900 हेक्टेयर में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। जमीन की माप एवं कब्जा परिवर्तन को लेकर सिरिसिया के किसानों में आक्रोश। एसओसी ने कहा, मिस्ड कम्युनिकेशन के कारण हुई परेशानी, बुधवार से सभी स्टाफ रहेंगे उपस्थित। बड़े मंगल को आयोजित हुआ भंडारा, भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। भाजपा के संकल्प से सिद्धि तक जनसंपर्क अभियान का हुआ शुभारंभ। ABPSS के द्वारा 18 जून को होने वाले सम्मेलन की सफलता को लेकर बांटी गई जिम्मेदारी। अंसारी टोला में रास्ता खड़ंजा कराने को लेकर उठी मांग। सरपतही ड्रेन की सफाई न होने से किसान परेशान। और जमीनी विवाद में दीवार तोड़ने के मामले में हुई मारपीट, 3 पर मुकदमा दर्ज। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा एवं आयुक्त एवं सचिव अनुभाग 15 सीलिंग राजस्व परिषद के पत्र के आलोक में अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु जनपद के ग्राम ढोरही, तप्पा, बांसी, चिरगोड़ा, तहसील पडरौना में स्थित गाटा संख्या 244/16.050 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में सीलिंग श्रेणी 4 क के अंतर्गत है, में से 2.900 हेक्टेयर भूमि जो उत्तर प्रदेश सरकार सीलिंग भूमि रूप में राज्य सरकार में निर्दिष्ट है को उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने तथा बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय को शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किए गए हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रतिबंधों के क्रम में बताया कि सीलिंग की उक्त भूमि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन में रखी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ग्राम ढोढ़ई, तप्पा, बांसी, चिरगोड़ा, तहसील पडरौना में स्थित गाटा संख्या 244/16.050 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में सीलिंग श्रेणी 4 क के अंतर्गत है, में से 2.900 भूमि को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि उपयोग किया जाएगा। प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जाए। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग तथा हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में राजस्व विभाग को वापस किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में राजस्व विभाग को भूमि वापस लेने का पूर्ण अधिकारी होगा। पिछले सोमवार से ग्राम पंचायत सिरिसिया दीक्षित में भूमि की माप करते हुए कब्जा परिवर्तन कराकर किसानों को संतुष्ट करना था, परंतु मंगलवार तक कार्य में ठीक से प्रगति न देखकर गांव के किसान आक्रोशित हो गए। ग्राम प्रधान धनंजय सुनील दीक्षित के द्वारा किसानों से वार्ता कर शीघ्र अपेक्षित परिणाम दिलाने का आश्वासन दिया गया। श्री दीक्षित ने चेतावनी भी दिया कि अगर बुधवार से राजस्व के स्टाफ समय से और पर्याप्त संख्या में आकर उक्त कार्य को संपादित नहीं करते हैं तो मजबूर होकर सड़क एवं रेल का चक्का जाम करने के लिए गाँव के लोग निकलेंगे। इस संदर्भ में SOC श्री संतोष ने बताया कि जिले पर कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण सभी स्टाफ के लोग वहां नहीं पहुंच पाए थे और इस बात की सूचना ग्रामीणों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई। कम्युनिकेशन की कमी के कारण की स्थिति पैदा हुई। बुधवार से राजस्व विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंचकर कब्जा परिवर्तन तेजी से संपन्न कराएगी। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान धनंजय सुनील दीक्षित एवं किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से बात हुई। किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। ज्येष्ठ मास के 5वें और अंतिम बड़े मंगलवार को स्थान स्थान पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पडरौना नगर के सुभाष चौक ब्रह्मस्थान पर राकेश कुमार मदेशिया के द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गिरजेश चौरसिया, तुषार सिंह, सुनील कश्यप, अमित मोदनवाल, पंकज मोदनवाल, आनंद मोदनवाल, सिद्धार्थ गुप्ता, उत्तम अग्रवाल, संजय मोदनवाल, चंदन, दीपक मोदनवाल, राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। धांसू रेस्टोरेंट, नवीन सब्जी मंडी के सामने सरौना पडरौना के सौजन्य से भी बड़े मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सोनू, राहुल, सागर, मनीष, अमित, मुलायम, करण, सनी, आनंद, थापा, राहुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 9 जून सोमवार से संकल्प से सिद्धि तक नामक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में जाकर केंद्र की मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएंगे।
साथ ही कांग्रेस शासन के दौरान हुई विफलताओं की भी जानकारी घर घर दी जाएगी। कुशीनगर जिले में 11 जून को जिला स्तर पर प्रेस वार्ता, प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी के उद्घाटन के जरिए अभियान की शुरुआत होगी। यह जानकारी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने दी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत सांसद विजय कुमार दुबे दोपहर 12 बजे रविंद्र नगर भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अपराह्न 1 बजे होटल लीला गैलेक्सी देवरिया रोड कस्या में सांसद विजय कुमार दुबे, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय तथा सभी विधायकों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाई जाएगी। अपराह्न 1:30 बजे होटल लीला गैलेक्सी में प्रोफेशनल मीट आयोजित किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विजय कुमार दुबे का उद्बोधन होगा। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहड़ियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा, चुन्नी, वैवाहिक साड़ियाँ, निकाही सूट, शूटिंग, शॉर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलेन, अधिक कोट पैंट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कुर्ता पजामा के कपड़े, दूल्हे का कोट पैंट, शेरवानी, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट, हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहड़ियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहाड़िया का प्रतिष्ठान, धर्मशाला चौक, चहाड़िया टावर, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति कुशीनगर ABPSS के द्वारा 18 जून बुधवार को आयोजित बृहद पत्रकार सम्मेलन की सफलता को लेकर तैयारी बैठक की गई और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी बांटी गई। मंगलवार को संगठन के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में सम्मेलन को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि संगठन पूरे देश में पत्रकार हित को लेकर संघर्षरत है। भगवान बुद्ध की धरती पर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग से जुटे आए। प्रदेश सचिव विनय कुमार उपाध्याय ने सभी को पूरी ऊर्जा लगाने का अनुरोध किया। क्षेत्रीय महासचिव विजय कुमार राव, मंडल महामंत्री अशफाक अंसारी, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, कस्या तहसील अध्यक्ष कामाख्या नारायण मिश्रा, पटरौना तहसील अध्यक्ष अर्जुन वेदांत ने सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा और संचालन जिला महामंत्री विनोद तिवारी ने किया। इस दौरान मस्तराज शर्मा, सरफराज आलम, अंकित वर्मा, अबुल अकीब अंसारी, शाहिद आलम सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। विकासखंड रामकोला के अंतर्गत देवरिया बाबू ग्राम सभा के अंसारी टोला में रास्ता खड़ंजा कराने को लेकर मंगलवार को लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि देवरिया बाबू ग्राम सभा में एक टोला अंसारी टोला है। अंसारी टोला के दक्षिण तरफ एक रास्ता बना हुआ है जो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। कब्रिस्तान से मुड़कर पश्चिम तरफ नहर की पटरी से मिल जाता है जो मेन रोड में जाकर मिल जाता है। अंसारी टोला के 3/4 लोग उसी रास्ते से मेन रोड पर आते जाते हैं। अंसारी टोला के लोगों का कहना है कि अगर यह रास्ता खड़ंजा होकर इंटरलॉकिंग हो जाए तो कब्रिस्तान तक आने जाने में सहूलियत होगी, क्योंकि बरसात में गांव के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, खास तौर पर जब किसी का जनाजा ले जाना हो। ग्राम प्रधान पति वशिष्ठ सिंह ने आश्वासन दिया कि इसे कार्यप्रणाली की सूची में डलवाता हूं, पास होने के बाद खड़ंजा कराने का काम करूंगा। वहीं पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के सुपुत्र दिग्विजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख रामकोला ने भी कहा कि मैं आकर स्वयं देख लूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि रास्ता खड़ंजा हो जाए। इस अवसर पर अमानुल्लाह अंसारी, शब्बीर अंसारी, इकरार अंसारी, परवेज अंसारी, जाकिर अंसारी, समीर अंसारी, जावेद अंसारी, कौशल अंसारी, नईम अंसारी, इरशाद अंसारी, इरफान अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। विष्णुपुरा विकासखंड में बेलवा से सरपथई जाने वाली ड्रेन की सफाई न होने से किसानों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। डगरहा से निकलने वाली यह ड्रेन बेलवा तथा सरपथई खुर्द गांव तक जाती है। सिल्ट और झाड़ियों से भरी होने के कारण बरसात का पानी नहीं निकल पाता, जिससे पिछले 3 वर्षों से लगभग 1000 एकड़ भूमि की धान और गन्ने की फसल बर्बाद हो रही है। सरपथई खुर्द गांव के बहेरा टोला के पास ड्रेन पुलिया पर किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हर साल ड्रेन की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह काम सिर्फ कागजों तक सीमित है। प्रदर्शन में सुदामा सिंह, केदार सिंह, हरीश सिंह, राजकिशोर सिंह समेत कई किसान शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बरसात का मौसम नजदीक है। ड्रेन की सफाई नहीं होने से बेलवा, सरपथई, बहेरा, बरवा सहित दर्जनों गांव के किसानों को नुकसान हो रहा है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र की ग्राम सभा बलकुनिया में जमीनी विवाद में नया मोड़ आ गया। योगेंद्र गुप्ता की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना 31 मई की सुबह 4 बजे की है। योगेंद्र गुप्ता के अनुसार उनकी जमीन पर बड़ी दीवार को गांव के राजकुमार, सुशीला और सूरज ने तोड़कर क्षतिग्रस्त किया। इस क्षति से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। योगेंद्र ने बताया कि विवादित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर स्टे आदेश भी जारी है। उन्होंने दीवार तोड़ने वालों से इस बारे में पूछताछ की तो आरोपियों ने न केवल गालियां दी बल्कि
घर में घुसकर मारपीट भी किया और जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सोमवार देर रात तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तहसील पटौना के ग्राम ढोढ़ई में 2.900 हेक्टेयर में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। जमीन की माप तथा कब्जा परिवर्तन को लेकर सिरसिया के किसानों में आक्रोश। एसओसी ने कहा मिस कम्युनिकेशन के कारण हुई परेशानी। बुधवार से सभी स्टाफ रहेंगे उपस्थित। बड़े मंगल को आयोजित हुआ भंडारा, भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। भाजपा के संकल्प से सिद्धि तक जनसंपर्क अभियान का हुआ शुभारंभ। ABPSS के द्वारा 18 जून को होने वाले सम्मेलन की सफलता को लेकर बांटी गई जिम्मेदारी। अंसारी टोला में रास्ता खड़ंजा कराने को लेकर उठी मांग। सरपतही ड्रेन की सफाई न होने से किसान परेशान। और जमीनी विवाद में दीवार तोड़ने के मामले में हुई मारपीट पर 3 पर मुकदमा पंजीकृत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।